गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम एनालिडा के अंदर जो उसके डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और जो दूसरे सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो एनालिडा के जनरल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हमने बॉडी वॉल तक पढ़ लिया था। अब हम उसके बाद नेक्स्ट जो उसके फीचर्स और हैं वो पढ़ते हैं, जिनमें हम उसके जो बॉडी सिस्टम्स हैं और ऑर्गन सिस्टम जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एनालिट्स में कैसा होता है भाई? एनालिट्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट एंड स्ट्रेट। ठीक है, कंप्लीट है और स्ट्रेट है अकॉर्डिंग टू बॉडी। ठीक है, बॉडी भी इलोंगेटेड है और सीधी है लगभग सभी की बॉडी। तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रेट है, ठीक है, और कंप्लीट है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हमें पता है, वन ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड वन ओपनिंग फॉर इजेशन। तो कंप्लीट में माउथ फॉर इंजेशन, ठीक है, एंड एनस फॉर इजेशन। ठीक है, माउथ फॉर इंजेशन और एनस फॉर इजेशन, ये दो ओपनिंग होंगी। ठीक है, और इसके अलावा डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन जो है यहाँ पर वो कैसा होगा? डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर inside the digestive tract, inside the digestive tract। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। माउथ भी है, इसोफेगस है, फेरिंग्स है, इंटेस्टाइन जो है वो भी प्रेजेंट होगी इसमें। ठीक है, इसोफेगस, माउथ, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या कहें कि जहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मोस्टली जो एनालिड्स हैं उनके अंदर वैसे तो एब्सेंट है, और जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, और कहीं पर गिल्स भी हैं, जो एक्वेटिक फॉर्म है, एक्वेटिक जो एनालिड्स हैं वहाँ पर गिल्स भी आ गए हैं जो रेस्पिरेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो most of annelids exchange gases through skin surface, exchange gases through skin surface। ठीक है, स्किन से यहाँ गैसेज का एक्सचेंज होगा, स्किन से रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, और जब स्किन से रेस्पिरेशन हो, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, स्किन से अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, स्किन के थ्रू अगर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके बाद भाई क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जैसे जो अर्थवर्म है,
उसमें जो रेस्पिरेशन है वो स्किन से होगा। एग्जांपल की अगर हम बात करें जैसे अर्थवॉर्म, ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन किससे होगा? स्किन से होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनालिड्स हैं जिनमें गैसियस एक्सचेंज जो है वो गिल से होगा, और ये जो होंगे वो एक्वेटिक एनालिड्स होंगे। इन सम एनालिड्स gaseous exchange occurs through gills, ठीक है। गिल्स से यहाँ रेस्पिरेशन होगा, और जिनमें गिल्स से रेस्पिरेशन होगा वो ज़्यादा कैसे हैं? एक्वेटिक हैं, ठीक है। कैसे हैं वो? एक्वेटिक है, ठीक है। और जब गिल्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, या गिल से जब रेस्पिरेशन हो तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? ठीक है, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन गिल से हो, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ जैसे लग वॉर्म, ठीक है, टेरेबेला एंड एम्फीट्राइट ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं जिनमें गिल से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और ये सब कैसे हैं? एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक फॉर्म है ये सब। इसके अलावा पैरापोडिया जो होंगे यहाँ, पैरापोडिया हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज या ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, या हम क्या बोल देते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो इन मैनी एनालिड्स, ठीक है, पैरापोडिया हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन मैनी एनालिड्स। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, तो निरीज, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है, ये एक एनालिड है, ठीक है, जो समुंदर के किनारे वाली जगह पर ज़्यादा मिलता है। बुरोज में यू शेप जो बिल है वो बना के रहता है, ठीक है, निरीज। तो ये तो था भाई रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एक तरह से कि किसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा, उसमें स्किन है और गिल्स हैं, और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है पैरापोडिया जिससे रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। बाकी ऐसे वेल डेवलप्ड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नहीं है, जैसे हायर एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उनकी तरह से अभी यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो नेक्स्ट जो सिस्टम होगा, नेक्स्ट फीचर है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम इसको बोल देते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। क्या और क्या बोल देते हैं हम? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलें या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलें इसको, ठीक है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज्ड है, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड है, ठीक है। ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है।
ब्लड जो होगा वो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करेगा। ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। और वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल जो हैं वो हैं जैसे डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल एंड वेंट्रल, डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स, ठीक है। डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स, ठीक है। डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स। अच्छा, इसके बाद ब्लड जो है या ये जो ब्लड वेसल्स जो हैं, ठीक है, वो ब्रांच्ड हो जाती हैं, उनमें ब्रांचिंग हो जाती है और ब्लड जो है वो स्किन, मसल, इंटेस्टाइन और दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाता है, ठीक है। ब्रांचेज इन डोर्सल एंड वेंट्रल blood vessels, dorsal and ventral blood vessels, blood reach in skin, muscle, intestine and other organs, ठीक है। and ventral blood vessel, blood reach skin, muscles, intestine and other region in each segment, and other organs in each, ठीक है। डोर्सल और जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स होंगी उनके अंदर ब्रांचिंग होगी और ब्रांचिंग से जो ब्लड है वो स्किन, मसल, इंटेस्टाइन और दूसरे ऑर्गन्स जो हैं हर सेगमेंट में वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। ब्लड जो है यहाँ पर रेडिश कलर का है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ब्लड इज रेडिश इन कलर due to presence of respiratory pigment, hemoglobin or erythrocyte, presence of respiratory pigment, hemoglobin या एरिथ्रोक्रोरिन, ठीक है। ये दो तरह के पिगमेंट होंगे, ये हीमोग्लोबिन और या एरिथ्रोक्रोरिन। हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रोरिन की वजह से ही जो पिगमेंट जो कलर आता है ब्लड का वो कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है, ठीक है। रेड कलर प्रोवाइड करेंगे ये ब्लड को। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोक्रोनिन ये ब्लड प्लाज्मा में है, आरबीसी एक्चुअल में नहीं होती है, लेकिन जो अमीबॉइड जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सेल के अंदर नहीं है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ठीक है। आरबीसी यहाँ पर एब्सेंट है, ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम है उसके अंदर आरबीसी जो है वो एब्सेंट हैं, लेकिन उनकी जगह पर क्या होती हैं, फ्री अमीबॉइड सेल होती हैं। बट फ्री अमीबॉइड
corpuscles are present. Corpuscles are present, ठीक है। और आरबीसी में कोई पिगमेंट नहीं है, यहाँ पर आरबीसी के अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर है। दूसरा, लीच जो है उसके पास ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। इन लीच ट्रू ब्लड वेस्कुलर इन लीच ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज लैक, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है लीचेस के अंदर, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो फीड लेते हैं वो ब्लड ही होता है, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट जो है डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं, और उनको आसानी से बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या हम कहीं यूटिलाइज कर लेती हैं, ठीक है। तो ये था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। पंपिंग ऑर्गन हार्ट होगा यहाँ पर, जो ब्लड को पंप करने का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो फीचर है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर क्या है, मेटामेरिकली डिस्पोज्ड कॉइल ट्यूब्स, डिस्पोज्ड coiled tube called nephridia। ये यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। नेफ्रीडिया क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। और ये नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीशन का काम करता है, उसके साथ साथ में जो ऑस्मोरेगुलेशन है वो भी मेंटेन रहती है इसकी हेल्प से। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पर अमोनिया है एक्वाटिक फॉर्म के अंदर, तो और यूरिया जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट is ammonia in aquatic forms, and urea in terrestrial forms, ठीक है, and urea in terrestrial form, ठीक है। तो यूरिया तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज़ करेंगे, और अमोनिया जो है वो एक्वाटिक जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, यूरियोटैलिक और अमोनोटैलिक, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, अमोनोटैलिक और यूरियोटैलिक, ठीक है। यूरियोटैलिक और अमोनोटैलिक। यूरियोटैलिक एक्सक्रीट अमोनिया, और एग्जाम्पल जैसे जो निरीज है, लीच है, वो निरीज, लीच, ठीक, ये होते हैं अमोनोटैलिक जो अमोनिया रिलीज करते हैं। इसके अलावा यूरियोटैलिक एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल है यूरियोटैलिक का, वो है अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है वो कैसे हैं, यूरियोटैलिक है, यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है, ठीक है,
तो ये एक चीज़ इससे पहले और अगला सिस्टम पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और नेफ्रीडिया का जो दूसरा काम है वो ऑस्मो रेगुलेशन भी है। अमोनिया तो या एक्सक्रीटरी वेस्ट तो वो रिलीज करता ही है और मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन ब्लड की जो वाटर और साल्ट की कंसनट्रेशन इसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट जो सिस्टम हमारे पास में है जिसको हमें पढ़ना है वह है सेंसरी सिस्टम। एनालिड का सेंसरी सिस्टम कैसा होगा, ठीक है। तो एनालिड्स का जो सेंसरी सिस्टम है वो कई तरह के ऑर्गन्स जो है, सेंसरी ऑर्गन्स जो है उनको इंक्लूड करता है। इंक्लूड्स सेंसरी ऑर्गन्स लाइक इंक्लूड जो सेंसरी सिस्टम है उसमें कई सारे टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स हैं। जैसे एक ऑर्गन है टैक्टाइल ऑर्गन, ठीक है। या हम इसको जो टैक्टाइल ऑर्गन होगा जहाँ पर टैक्टाइल रिसेप्टर्स होंगे, क्या होंगे, टैक्टाइल रिसेप्टर्स। और टैक्टाइल रिसेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं, सेंस टच, ठीक है। टच को ये सेंस कर लेते हैं। इसके बाद एक है टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स भी यहाँ प्रेजेंट होंगे या हम इनको बोल देते हैं गैस्टेटरी रिसेप्टर, गैस्टेटो रिसेप्टर या गैस्टेटरी रिसेप्टर, गैस्टेटो रिसेप्टर्स। और ये गैस्टेटो रिसेप्टर ये क्या करता है, सेंस टेस्ट, सेंस टेस्ट, टेस्ट को ये सेंस करता है। एक और भी ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट, ठीक है। स्टेटोसिस्ट जो है बैलेंसिंग ऑर्गन है। कैसा है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है। इसके अलावा फोटो रिसेप्टर सेल्स भी होती है। फोटो रिसेप्टर सेल्स सेंस लाइट, ठीक है। और कुछ फॉर्म जो हैं उनके अंदर आइज जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे निरीज जो है उसके अंदर आइज भी होती हैं, ठीक है। और ये लाइट जो उसको सेंस कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं लाइट को, ठीक है। आइज भी प्रेजेंट होंगे इन सम एनालिड्स, इन सम इन सम एनालिड्स, ठीक है। इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम पढ़ना हमें नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है ये पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया जिसको ब्रेन भी बोलेंगे हम, ठीक है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा जिसमें गैंग्लिया होंगे और लेटरल नर्व्स होंगी हर एक सेगमेंट के अंदर, ठीक है। includes a pair of cerebral ganglia, ठीक है, जिसको हम ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और होगा एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल
नर्व कॉर्ड बियरिंग गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया क्या होता है? मास ऑफ नर्व सेल्स। गैंग्लिया क्या होता है? मास ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का ये मास होंगे। मास ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल का ये मास होंगे गैंग्लिया। इसके अलावा लेटरल नर्व्स जो हैं वो हर सेगमेंट में, या हम कहें कि लेटरल जो नर्व्स हैं वो हर सेगमेंट से अराइज होंगे, हर सेगमेंट से निकलेंगे। ठीक है, नर्व्स इन ईच सेगमेंट। ठीक है, तो एक बार हम अर्थवर्म में जो नर्वस सिस्टम है, अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम कैसे दिखाई देता है, जहाँ हमें जो जितने पार्ट हमने जो लिखे हैं वो सब हमें दिख जाएं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, तो ये है अर्थवर्म का जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो एंटीरियर पार्ट जो है ये डोर्सल व्यू है नर्वस सिस्टम का अर्थवर्म के। ठीक है, तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? सेरेब्रल गैंग्लिया है। ठीक है, ये क्या है? सेरेब्रल गैंग्लिया है। और सेरेब्रल गैंग्लिया को हम क्या बोल सकते हैं? ब्रेन बोल सकते हैं, ब्रेन और सेरेब्रल गैंग्लिया। ठीक है, इसके अलावा इस सेरेब्रल गैंग्लिया से ये जो नर्व्स यहाँ अराइज होंगी, ये क्या है? नर्व्स हैं, नर्व। और इन नर्व्स को हम बोलेंगे सेरेब्रल नर्व्स। ठीक है, सेरेब्रल नर्व्स है। इसके अलावा ये जो पार्ट है, ये जो एंड है, माउथ वाला जो पार्ट है वो प्रोस्टोमियम। ठीक है, और यहाँ से जो रीजन है, इस रीजन में जो नर्व्स हैं उसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियल नर्व्स। ये छोटे छोटे जो ये नर्व्स आपको नज़र आ रही हैं, प्रोस्टोमियल नर्व्स। ठीक है, इसके अलावा ये सेगमेंट्स हैं, जैसे ये सब क्या है? एक एक सेगमेंट यहाँ नज़र आ रहे हैं हमें। ठीक है, ये एक सेगमेंट होगा, ये एक सेगमेंट होगा, ये अपना एक अलग सेगमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो सेरेब्रल गैंग्लिया है उसे नीचे की तरफ चलें तो ये जो पार्ट है वो है सर्कम और पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव्स। ये जो हिस्सा होगा ये है सर्कम और पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा एक जो ये पार्ट है, ये है सब फेरेंजियल गैंग्लिया। ठीक है, सब फेरेंजियल गैंग्लिया, फेरिंग्स जो पार्ट है उसके नज़दीक मिलेगा ये सब फेरेंजियल गैंग्लिया। इसके बाद ये जो पार्ट है, यहाँ से जो ये उभरे हुए जो पार्ट हैं, जो ब्रॉड पार्ट हमें जो नज़र आते हैं, हम इनको बोलते हैं सेगमेंटल गैंग्लिया। ये क्या है? सेगमेंटल गैंग्लिया, जो हर एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे, सेगमेंटल गैंग्लिया। और ये जो लाइन है ये है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये जो पूरी कंप्लीट जो लाइनिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व यहाँ से देखो बहुत सारी जो नर्व्स हैं वो अरेंज हो रही हैं। यहाँ पर नर्व्स सेगमेंटल गैंग्लिया की बात की तो हमने यहाँ पर क्या है? नर्व सेल का एक ग्रुप होता है जिसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। यहाँ हम कहेंगे मास ऑफ नर्व सेल इज नोन एज गैंग्लिया। ठीक है, तो ये पार्ट है नर्वस सिस्टम का। अर्थवर्म जो है उसके एंटीरियर एंड पे जो डोर्सल व्यू है नर्वस सिस्टम का वो है ये। ठीक है, ये सेगमेंटल गैंग्लिया, ये सेगमेंटल नर्व्स, ये सब फेरेंजियल गैंग्लिया, ये सर्कम फेरेंजियल, सर्कम और पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव्स, और ये जो पार्ट बच गया वह ब्रेन और स्पाइनल ब्रेन बोलें या सेरेब्रल गैंग्लियन बोलें उसको। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो टाइप हम देखेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कुछ एक एनालिड्स में ही होता है जो फिजन और बडिंग के थ्रू डिवाइड करते हैं सेक्सुअली। फाउंड इन सम एनालिड्स थ्रू फिजन एंड बडिंग। ठीक है, जहाँ पर रिप्रोडक्शन फिजन या बडिंग के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ फिजन और बडिंग के थ्रू होगा। ठीक है, फिजन FISSION। रीजनरेशन की पावर जो है वो इनके अंदर होती है, प्रेजेंट होती है। रीजनरेशन इज कॉमन जैसे अर्थवर्म के अंदर एंड निरीस। ठीक है, अर्थवर्म और निरीस के अंदर रीजनरेशन की पावर प्रेजेंट होती है, होता है, वो रीजनरेट कर सकते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एनालिड्स जो हैं में भी यूनिसेक्सुअल, और ज़्यादातर जो है वो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल ही है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल, और एग्जाम्पल यहाँ पर आ क्या है, निरीस। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल के लिए और दूसरी कौन सी टर्म यूज की जाती है यूनिसेक्सुअल के लिए, तो डायसियस टर्म है वो और यूज की जाती है, डायोसियस। ठीक है, डायसियस और बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल को, जिसमें यूनिसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म मेल होता है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, और एक ऑर्गेनिज्म होगा फीमेल जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, और कुछ जो हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं। ठीक है, मे बी यूनिसेक्सुअल और मे बी बाइसेक्सुअल। ठीक है, मे बी यूनिसेक्सुअल और मे बी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के लिए दूसरी टर्म यूज की जाती है हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट, और दूसरी एक टर्म है मोनोसियस। मोनोसियस, मोनोसियस, MONOCOECOUS, मोनोसियस, IOUS। ठीक है, चलो दोबारा लिख देता हूँ मैं इस टर्म को, मोनोसियस। ठीक है, अच्छा, मोनोसियस होंगे या हम कहें बाइसेक्सुअल होंगे या हर्माफ्रोडाइट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल अर्थवर्म, और लीच। ठीक है, लेकिन अर्थवर्म में कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा इसमें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल फीमेल जो गैमेट है वो अलग अलग से आएंगे। अर्थवर्म है बाइसेक्सुअल, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जो है जनरली एक्सटर्नल है, फीमेल्स ओविपेरस है। फर्टिलाइजेशन ऑफन एक्सटर्नल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर एक्सटर्नल है, फीमेल्स जो हैं वो ओविपेरस हैं। ओविपेरस। ठीक है, फिर आता है
डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट है डेवलपमेंट या फिर इनडायरेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट है उसमें लार्वा की फॉर्मेशन होगी, और लार्वा यहाँ पर है ट्रोकोफोर लार्वा। इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा इज फॉर्म। ट्रोकोफोर लार्वा इज फॉर्म, ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा यहाँ पर। इसके अलावा जो ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो किस में प्रेजेंट होगा, ट्रोकोफोर लार्वा एग्जाम्पल जैसे निरीज। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगा इसका। और क्लीवेज जो होलोब्लास्टिक है, क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। क्लीवेज कैसा है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं इनके, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल निरीज। ठीक है, और निरीज को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी इसको दिया जाता है। ठीक है, निरीज को, और निरीज का जो दूसरा नाम है वो है क्लैम्प वर्म, एक क्लैम्प वर्म। ठीक है, फिर है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट का जो लोकल नेम है वो है सी माउस। एफ्रोडाइट को क्या बोला जाता है, सी माउस भी बोला जाता है। फिर एक फेरेटिमा, ये काफ़ी कॉमन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये है अर्थ वर्म। फेरेटिमा, फेरेटिमा का जो लोकल नेम है, ठीक है, वो है अर्थवर्म। और इसके अलावा एग्जाम्पल जैसे हीरुडीनिया। ठीक है, और हीरुडीनिया को बोला जाता है लीच। क्या बोला जाता है उसे, लीच बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, और सिस्टम हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं, डेवलपमेंट तक, रिप्रोडक्शन, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।